नमस्कार। स्वागत है डिजाइनर के पी शर्मा चैनल पर। मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। पिछले वीडियो में आपने देखा जोधपुरी कोट कैसे कटिंग किया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा जोधपुरी कोट के सामने में पेस्टिंग कैसे की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके मार्क उठाएंगे। इस तरह से हम मार्क उठा लेंगे। उसके बाद हम इस पर पेस्टिंग करेंगे। ये माइक्रो फ्रीजिंग है। इसके दोनों सामने अलग अलग हैं, इसलिए ये दोनों अलग अलग ही चिपकाए जाएंगे, अलग अलग ही कटिंग होंगे। हम इस तरीके से इसको रख देंगे सीधा और इसके बराबर इसको काट लेंगे।
इस तरह से हम इसकी फिजिंग को काट लेंगे। नीचे से हमें पूरा लेने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ हमारा मार्क है उससे थोड़ा ही हम नीचे तक लेंगे। उसके बाद सामने की जो किनारी है उसको हम एक सिलाई के बराबर हम उसको काट देंगे, ताकि आगे से नपेल मोटी ना हो। और ऊपर से भी यहाँ से यहाँ तक जो हमने मार्जिन छोड़ा है, यहाँ तक हम इसकी पेस्टिंग को यहाँ तक काट देंगे, ताकि यहाँ पर मोटा नहीं होना चाहिए। ये हमारा सामने का पेस्टिंग कट गया है। इसी तरीके से हम दूसरा सामना काटेंगे। इसका भी हम एक पैर छोड़ के हम इसको काट देंगे। इस तरीके से हम फिजिंग को काट लेंगे बिल्कुल बराबर। ऊपर से थोड़ा कम कर लेंगे, ताकि यहाँ पर ऊपर शाइनिंग नहीं आएगी किसी तरह की जब हम इसे फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम इसको चिपका देंगे। प्रेस को थोड़ा उठाकर रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इस तरीके से
ये हमारा एक सामना चिपक गया है बिल्कुल। इसके बाद इसी तरह से हम दूसरे सामने को भी पेस्ट कर लेंगे। इस जगह से हमें सिलाई करनी होती है, इसलिए हम इस पीस को भी अलग कर देते हैं यहाँ से भी, जैसे हमने इस पे किया है। ये जो स्टीम प्रेस होती है, इससे पेस्टिंग बिल्कुल सही चिपक जाती है। अगर हमारे पास स्टीम प्रेस नहीं है, सिंपल प्रेस है, तो हम एक गीले कपड़ा दमफरक को पूरे तरीके से भिगोकर निचोड़ कर और उसको इसके ऊपर बिछाएंगे। उसके बाद प्रेस करेंगे, तेज प्रेस करेंगे तो वो स्टीम का ही काम करेगी। इस तरह से भी आप उसको चिपका सकते हैं। इसके बाद एक पेस्टिंग की एक किनारी हम छोटी सी इतनी पतली पाइपिंग काटेंगे और उसको यहाँ चिपकाएंगे। ये सिर्फ सामने में चिपकाई जाती है, इधर नहीं चिपकाई जाएगी। दूसरी चीज, यहां से यहां तक का जो हिस्सा होता है वो उरेब हो जाता है, ये खिंच ना जाए थोड़ा भी, इसलिए हम एक यहां पर भी हम चिपका देते हैं किनारी। इसी तरह से हम इस साइड में भी चिपकाएंगे। ये हमारे दोनों सामने चिपक गए हैं। इसके बाद ये हाफ सामना है, इसको भी हम चिपकाएंगे।
इस तरीके से मार्क उठा लेंगे हम इसके भी। अब हमें हाफ सामने की पेस्टिंग करनी है। हाफ सामने में इसमें जो हमने पेस्टिंग की है वो कपड़ा काफ़ी मोटा होता है, जो सिर्फ सामने में पेस्टिंग करने के लिए होता है। इसके अलावा हम जो भी पेस्टिंग करते हैं उसमें इस तरह की बारीक फिजिंग होती है। ये नेट बोलते हैं इसको। दिखने में एक ही जैसी लगती है, लेकिन इसमें साइज़ में और इसके साइज़ में बहुत फ़र्क होता है। ये इससे डबल मोटा होता है ये कपड़ा, ये बारीक होता है एकदम। तो इसके अलावा, सामने के अलावा जहाँ भी हम पेस्टिंग करेंगे ये बारीक फिजिंग में करेंगे। इस तरीके से हम हाफ सामने को रख देंगे और इसको इस तरीके से बराबर काट लेंगे। यहाँ से भी हम इसको बराबर काट लेंगे, लेकिन यहाँ से हम इसको बराबर नहीं काटेंगे। यहाँ सिर्फ इतना ही काटेंगे जितना सिलाई में दब जाए, इतना। यहाँ से हम इसको ले लेंगे पूरा, और यहाँ से लंबाई से थोड़ा कम हमें लेना है, इस तरीके से। इस तरीके से हम इसको चिपका देंगे यहाँ पर। इसमें मैंने आड़ी फिजिंग लगाई है। फिजिंग को हम लगा सकते हैं आड़ा खड़ा कैसे भी लगा सकते हैं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमारा जो कपड़ा है वो खड़े में ही रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हमने आड़ी फिजिंग भी लगा दी है तो। कई बार खड़े कपड़े में लंबाई पूरी नहीं बैठती है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो लेकिन जहाँ तक हो सके जोड़ ना लगे, उसको ध्यान में रखते हुए आप कैसा भी लगा सकते हैं।
ये चिपकाने के बाद हम सामने को इस तरीके से रख लेंगे। बिल्कुल इसको बराबर मिला लेंगे इस तरीके से। ये जो हमने पॉकेट का निशान लगाया है, बिल्कुल इस पर हम निशान लगा लेंगे और ये जो डट का निशान है इसको हम निशान ले लेंगे इस तरीके से। डट को हम यहीं तक काटेंगे, इस जगह तक। अगर आप मोटे आदमी का जोधपुरी काट रहे हैं जिसका थोड़ा पेट होता है, तो हम इस प्लेट को यहाँ से एक यहाँ से काटेंगे, एक यहाँ से काटेंगे। लेकिन अगर पेट नहीं है तो कुछ काटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप सीधा काट देंगे इसको इस तरीके से। यहाँ तक काटेंगे और उसके बाद इसको बिल्कुल सीधा काट देंगे। ये हो गया। जब एक पैर की यहाँ से प्लेट दब जाएगी तो ये हिस्सा बढ़ जाता है, हम इसको भी काट सकते हैं। ठीक, ये हमारा सामना हो गया, पेस्टिंग हो गया। इसकी डटें और पॉकेट हमने काट ली हैं। ये हमारा हाफ सामने की पेस्टिंग हो गई। इसके हमने पॉकेट काट ली है और डटें काट ली हैं। और ये मैंने आपको बता दिया, इसको अलग कर सकते हैं आप इस पीस को, क्योंकि ये यहाँ से जुड़ने के बाद बिल्कुल बराबर आ जाएगा डट डालने के बाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अभी आपने देखा जोधपुरी कोट के सामने में पेस्टिंग कैसे की जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाइए। जो लोग नए हैं उनको बता दूं, मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। मैं पिछले 40 साल से इस फैशन इंडस्ट्री में हूं, जहां मैंने बड़े डिजाइनर्स और सेलिब्रिटीज़ के लिए काम किया है। इस चैनल पर मैं आपको सिखाऊंगा पैंट, शर्ट, कोट, जैकेट, टैक्सीडो, ब्रीचिस, शेरवानी, कुर्ता पजामा, इन सभी की सिलाई और कटिंग की पूरी जानकारी दूंगा। इसके अलावा वो सभी टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा जो आपको एक अच्छा टेलर ही नहीं, अच्छा डिजाइनर भी बनाएगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।